आज का दंगल दिल्ली में चल रही संसदीय सियासत पर है और वो सियासत कुछ ऐसी हुई कि स्थगन पर स्थगन हुआ, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण नहीं हो सका। मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पर लगाया तो राहुल गांधी ने चीन के मसले पर बोलना शुरू कर दिया। दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:10 तक 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, लेकिन राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ के बयान के हवाले से छपी बातों को लेकर एक मैगजीन का सिरा पकड़े बैठे रहे और सरकार इन अपृष्ट बातों को सदन में रोकने पर अड़ी रही। सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, लेकिन सियासत जारी है। राहुल गांधी ने डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख तक में चीनी कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर जो सवाल उठाए हैं, उसे लेकर वार पलटवार शुरू हो गया था। राहुल पूर्व आर्मी चीफ के बयान के हवाले से मोदी सरकार पर अनिर्णय वाले नेतृत्व का आरोप लगाना चाहते हैं, तो बीजेपी उन्हीं पूर्व आर्मी चीफ के बयानों के हवाले से कांग्रेस के आरोपों को झूठा करार देना चाहती है। आज के दंगल में हम इसी से जुड़े सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बात करने से रोका जा रहा है। किस बात का सरकार को डर है? लेकिन सरकार कह रही है कि राहुल गांधी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज संसद के भीतर क्या हुआ, वो सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद इस बात पर चर्चा करें। It is about our relationship. It is about our export. Is a fundamental explanation of our relationship. देश की संसद में आज शोर शराबे की श्रृंखला शुरू हुई तो थमी नहीं। मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था। बीजेपी की ओर से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस राज्य के राष्ट्रपति अभिभाषणों में देश की संस्कृति की उपेक्षा का सवाल उठाया, तो जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने चाइनीज नुस्खा निकाल लिया। दोपहर 1:24 पर बोलने के लिए खड़े हुए राहुल ने एक मैगजीन की फोटो निकाल ली। वो चीन के कांड को लेकर कुछ कहना चाहते थे। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. राहुल आगे बोल पाते तब तक रक्षा मंत्री ने दखल दिया। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी ने पत्रिका का हवाला देकर कहा कि उसमें छपा है। गृह मंत्री ने ऐतराज जताया। नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। It is about our relationship. सदन में शोर शराबा होता रहा, कभी पक्ष की ओर से कभी विपक्ष की ओर से। सांसद शोर कर रहे थे। इस दौरान संसद के नियमों का हवाला दिया गया। बीजेपी के निशिकांत चौधरी ने नियम दिखाया, स्पीकर ने नियम बताया, लेकिन राहुल अपनी बात दोहराए जा रहे थे। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। ये नारावाने जी की किताब है। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। राहुल गांधी का भाषण शुरू हुए 20 से 25 मिनट गुजरने वाले थे, लेकिन राहुल की बात एक लाइन से आगे नहीं बढ़ पाई थी। बीच में अखिलेश यादव ने भी दखल दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई। राहुल गांधी हर बार चीन बोल रहे थे, बात उलझ रही थी। देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है 4 tanks were entering the Kailash Ridge. चाइना के टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। आर्टिकल में
प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद राहुल गांधी एक पत्रिका में छपे कुछ उद्धरणों के हवाले से ऐसी बातें कहना चाहते थे जो कथित तौर पर तत्कालीन सेना प्रमुख का बयान था। लिहाजा अमित शाह ने राहुल के बयान पर ऐतराज जताया। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। बात फिर भी नहीं बनी। शोर शराबा बढ़ने लगा तो कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोबारा 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई। फिर राहुल ने चीन पर बोलना शुरू किया। What Mr. Narawane said, no. विवाद फिर हुआ और कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई। दरअसल चीन के नाम की सियासत के चक्कर में राहुल गांधी ने 2017 के डोकलाम कांड, जून 2020 के गलवान कांड और अगस्त 2020 के कैलाश रिज ऑपरेशन का ऐसा घालमेल किया कि बात सेना के शौर्य पर चली आई। राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता, मंत्री पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा तक और राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार पर तमाम सियासी तोहमतें मढ़ते रहते हैं, लेकिन चीन से सटते एलएसी पर हुई कार्रवाई के दौरान का सच सामने नहीं आने देना चाहते। उधर बीजेपी है कि तत्कालीन आर्मी चीफ नरवणे के बयान के हवाले से कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में शुरू हुई चर्चा कल भी जारी रहने वाली है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी चीन के मुद्दे में दिलचस्पी दिखाती रही है। देखना होगा कि तेजस्वी सूर्या की ओर से भारतीय संस्कृति के नाम पर छेड़े गए तार की राजनीतिक गूंज कहां तक जाती है। हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।